दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो रिटायरमेंट के लिए सभी लोग जवानी से ही फ़ंड बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट जब आप लोग ले लेते हो तो उसके बाद रेगुलर इनकम अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो कौन कौन से आप लोग तरीके आजमा सकते हो। तो जिन तरीक़ों की आज मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वो है SWP। तो रिटायरमेंट का असली जो चैलेंज रहता है तो पैसा रेगुलर आता रहे, ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर चिंता भी रहती है लोगों के मन में। तो आप लोगों का क्या प्लान हो सकता है, तो आज हम यहाँ पर जो रिटायरमेंट की दोहरी चुनौती रहती है कि रिटायरमेंट के बाद आप लोग फ़ंड तो बना लेते हो, लेकिन एक रेगुलर आय आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने जवानी के वक्त से अच्छा निवेश किया होगा तो आप लोगों के पास रिटायरमेंट के वक्त अच्छा फ़ंड होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप लोग चाहते हो कि हर महीने आप लोगों को एक फ़िक्स्ड इनकम मिलती रही। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर जो तरीके आजमाते हैं लोग जब निवेश करते हैं जवानी के वक्त, या तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करेंगे या फिर वो एन्युटी जैसी स्कीम में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रेगुलर इनकम नहीं आ पाती है। यहाँ पर आप लोगों को जो इंटरेस्ट मिलता है वो सालाना तौर पर या फिर क्वार्टरली तौर पर मिलता है। लेकिन आज जिस बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, SWP, तो यहाँ पर ये एक निवेश का तरीका किस प्रकार हो सकता है और रिटायरमेंट के बाद यानी कि जब आप लोग रिटायर लोगे तो इनकम किस प्रकार आप लोगों की आएगी, तो SWP को समझ लेते हैं। तो जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जहाँ पर हर महीने एक निश्चित राशि निकालने की आप लोगों को सुविधा मिलती है। अब यहाँ पर इसके तरीक़ों को आसानी से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो, स्टेप 1 में जो आप लोगों ने निवेश किया होगा तो यहाँ पर हर महीने एक निश्चित राशि आप लोग निकाल सकते हो, और आप लोग कितना निकालना चाहते हो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फंड हाउस क्या करते हैं, हर महीने वह राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आपका जो यहाँ पे पैसा बचा रहता है वो मार्केट में ही रहता है और वहाँ पर वो ग्रो करता रहता है। SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के कुछ फ़ायदों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके सबसे बड़े फ़ायदे हैं, यहाँ पर लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। तो यानी कि आप लोगों का जो पैसा है जब आपका मन है तब आप लोग निकाल सकते हो। लिक्विडिटी यहाँ पर अच्छी रहती है और आप लोग अपने मुताबिक अपना अमाउंट निकाल सकते हो। बाकी जो रुपए आप लोग नहीं निकालते तो वो मार्केट में ही रहता है, तो मार्केट में ही वो ग्रो होता रहता है। तो मार्केट लिंक्ड यहाँ पर आपका अमाउंट रहता है। बाकी SWP का जो सबसे बड़ा आकर्षण है, जो इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, तो वो है इसका यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आप लोगों को ये किस प्रकार दिला सकता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो SWP के जरिए यहाँ पर जो टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है, तो देखो SWP में जो आप लोग रुपये निकालते हो तो वो रिडम्पशन में आ जाता है, और जो टैक्स लगता है वो गेन पर लगता है, यानी कि जो आप लोगों ने कमाई की होगी वहाँ पर टैक्स लगता है। तो इसका एक बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाता है कि टैक्स बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर हो जाता है। बाकी SWP के अपने फ़ायदे तो है ही, लेकिन क्या इसके नुकसान भी है, तो ये भी आप लोगों को ज़रूर समझ लेना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जोखिम और सही रणनीति आप लोगों को ज़रूर आजमानी चाहिए, क्योंकि अपने आप लोग रिटायरमेंट के बाद अगर आप लोग रेगुलर इनकम चाह रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फैसले लेने होते हैं कि आप लोगों को कहाँ पर निवेश रखना है। बाकी यहाँ पर देखो, इसका जो लिंक है सीधे मार्केट के साथ है। तो मार्केट गिर भी सकता है, और मार्केट गिर रहा है तो नेगेटिव रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसका जो आपका फंड बना है वो कम भी आप लोगों को वहाँ पर होता हुआ दिखने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग किस प्रकार यहाँ पर हाइब्रिड अप्रोच अपना सकते हो, तो जैसे आप लोगों के कुछ ज़रूरी खर्चे, तो उनके लिए आप लोग फिक्स्ड इनकम वाले जरिए अपना सकते हो, जहाँ पर आप लोग FD में निवेश कर सकते हो, एन्युटी या फिर और स्कीम में निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को अपने लाइफ स्टाइल खर्चों के लिए रुपये चाहिए तो SWP का आप लोग उपयोग कर सकते हो, जहाँ पर आप लोग एक रेगुलर इनकम आती रहती है। हाइब्रिड अप्रोच अपनाने से क्या होता है, तो जो आप लोगों की दैनिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी करने के लिए आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर एन्युटी में निवेश करके उनको पूरा कर सकते हो। और अगर आप ये कुछ लग्जरी चीज़ें हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो तो SWP वहाँ पर आप लोगों के काम आ सकता है। तो SWP का स्मार्ट उपयोग आप लोग किस प्रकार कर सकते हो, तो देखो, जो आप लोगों ने बड़ा फंड बनाया होगा तो उसमें से आप लोग हर साल 4 से 6% तक अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। ऐसे में लंबे समय तक आप लोगों के पास अमाउंट आपका बचा रहेगा। तो आप लोग महीने का 20 से 25 हज़ार अगर चाहते हो, 4 से 6% तक आप लोगों को अपना फ़ंड में से निकालना चाहिए। तो अगर आप लोगों के 50 लाख का फ़ंड बनाए तो उसमें से आप लोग 4 से 6% तक अपना विड्रॉल कर सकते हो सालाना, जिससे महीने के आप लोगों के 20 से 25 हज़ार तक अमाउंट बन जाती है। बाकी SWP में अनुशासन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक वक्त ही बड़ा अमाउंट निकाल दिया तो ऐसे में फिर यहाँ पर आपका पैसा जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। तो डिसिप्लिन अप्रोच आप लोगों को यहाँ पर अपनानी चाहिए, क्योंकि कम अमाउंट अगर आप लोग निकालोगे तो लंबे समय तक आप लोगों के पास अमाउंट रहेगा, और जो आप लोगों का
मार्केट में लिंक अमाउंट है, तो वो भी मार्केट अगर बढ़ता है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न बनता है, तो क्या SWP आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बन सकता है या फिर नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।